शेर आया दौड़ना। सादत हसन मंटो। ऊंचे टीले पर गदड़िए का लड़का खड़ा दूर घने जंगलों की तरफ मुंह किए चिल्ला रहा था। शेर आया दौड़ना। बहुत देर तक वो अपना गला फाड़ता रहा। उसकी जवान बुलंद आवाज़ बहुत देर तक फिजाओं में गूंजती रही। जब चिल्ला चिल्ला कर उसका हलक सूख गया तो बस्ती से 2-3 बुढ़े लाठियां टेकते हुए आए और गदड़िए के लड़के को कान से पकड़ कर ले गए। पंचायत बुलाई गई। बस्ती के सारे अक्लमंद जमा हुए और गदड़िए के लड़के का मुकदमा शुरू हुआ। फ़र्द जुर्म ये थी कि इसने गलत खबर दी और बस्ती के अमन में खलल डाला। लड़के ने कहा, मेरे बुज़ुर्गों, तुम गलत समझते हो। शेर आया नहीं था, लेकिन इसका ये मतलब है कि वो आ नहीं सकता? जवाब मिला, वो नहीं आ सकता। लड़के ने पूछा, क्यों? जवाब मिला, महकमे जंगलात के अफसर ने हमें चिट्ठी भेजी थी कि शेर बुढ़ा हो चुका है। लड़के ने कहा, लेकिन आपको ये मालूम नहीं कि उसने थोड़े ही रोज़ हुए काया कल्प कराया था। जवाब मिला, ये अफवाह थी। हमने महकमे जंगलात से पूछा था और हमें ये जवाब आया था कि काया कल्प कराने के बजाय शेर ने तो अपने सारे दांत निकलवा दिए हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के बकाया दिन अहिंसा में गुजारना चाहता है। लड़के ने जोश के साथ कहा, मेरे बुज़ुर्गों, क्या ये जवाब झूठा नहीं हो सकता? सब ने बैक ज़बान होकर कहा, कतन नहीं। हमें महकमे जंगलात के अफसर पर पूरा भरोसा है, इसलिए कि वो सच बोलने का हलफ उठा चुका है। लड़के ने पूछा, क्या ये हलफ झूठा नहीं हो सकता? जवाब मिला, हरगिज़ नहीं। तुम साजिशी हो, फिफ्थ कॉलमिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, गद्दार हो, तरक्की पसंद हो, सादत हसन मंटो हो। लड़का मुस्कुराया, खुदा का शुक्र है कि मैं वो शेर नहीं जो आने वाला है, महकमे जंगलात का सच बोलने वाला अफसर नहीं। पंचायत के एक बूढ़े आदमी ने लड़के की बात काट कर कहा, तुम उसी गदड़िए की लड़के की औलाद हो जिसकी कहानी सालहा साल से स्कूलों की इब्तदाई जमातों में पढ़ाई जा रही है। तुम्हारा हश्र भी वही होगा जो उसका हुआ था। शेर आएगा तो तुम्हारी ही तिक्का बोटी उड़ा देगा। गदड़िए का लड़का मुस्कुराया, मैं तो उससे लड़ूंगा, मुझे तो हर घड़ी उसके आने का खटका लगा रहता है। तुम क्यों नहीं समझते हो कि शेर आया वाली कहानी जो तुम अपने बच्चों को पढ़ाते हो आज की कहानी नहीं। आज की कहानी में तो शेर आया का मतलब ये है कि ख़बरदार रहो, होशियार रहो। बहुत मुमकिन है कि शेर के बजाय कोई गीदड़ आ जाए। मैं दोनों से नहीं डरता, लेकिन उनकी हैवानियत से अलबत्ता ज़रूर खैफ रहता हूँ और इस हैवानियत का मुकाबला करने के लिए ख़ुद को हमेशा तैयार रखता हूँ। मेरे बुज़ुर्गों, स्कूलों में से वो किताब उठा लो जिसमें शेर आया वाली पुरानी कहानी छपी है, उसकी जगह ये नई कहानी पढ़ाओ। एक बूढ़े ने खांसते खकारते हुए कहा, ये लौंडा हमें गुमराह करना चाहता है, ये हमें राह मुस्तकीम से हटाना चाहता है। लड़के ने मुस्कुरा कर कहा, ज़िंदगी ख़त्ते मुस्तकीम नहीं है मेरे बुज़ुर्गों। दूसरे बुढ़े ने फ़रते जज्बात से लरसते हुए कहा, ये मुल्हिद है, ये बेदीन है, फितना परदाज़ों का एजेंट है, इसको फ़ौरन ज़िंदान में डाल दो। गदड़िए के लड़के को ज़िंदान में डाल दिया गया। उसी रात बस्ती में शेर दाखिल हुआ। भगदड़ मच गई, कुछ बस्ती छोड़कर भाग गए, बाकी शेर ने शिकार कर लिए। मूँछों के साथ लगा हुआ खून चूसता जब शेर ज़िंदान के पास से गुज़रा तो उसने मजबूत आहनी सलाखों के पीछे गदड़िए के लड़के को देखा और दांत पीस कर रह गया। गदड़िए का लड़का मुस्कुराया, दोस्त, ये मेरे बुज़ुर्गों की गलती है, वरना तुम मेरे लहू का जायका भी चख लेते।